नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला किला, जिस पर आज हम लेकर आया हूं सबसे खतरनाक सवाल, जिसमें दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज हम समझेंगे इस वीडियो में लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बना लिया वृत्त। वृत्त में ये वाला बना दिया भाग, जो है ये वाला भाग, तो ये लघु वृत्तखंड है। ये बड़ा जो शेष बचा इसके अलावा पूरा भाग, तो ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे, बाद में दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है केंद्र पर समकोण तय करता है। समकोण बोले तो कोण, जो समकोण होता है, कोण होता है, थीटा का मान जो होता है तब 90 अंश होता है। चलिए देखते हैं तो क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। हल दिया है, क्या दिया है, हल दिया है। सबसे पहले कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 90 अंश। अच्छा जी, और फिर क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त में त्रिज्या दी है, त्रिज्या को क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं। स्मॉल आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ये सब लिखने के बाद अब लिखेंगे सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला निकालना होगा। हम कैसे निकालेंगे ये वाला भाग, तो ये भाग कैसे निकालते हैं, ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए सी बी क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्यखंड, लिखेंगे ओ ए सी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, या ओ ए सी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, या फिर लिख लेंगे सीधे सीधे, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ त्रिभुज ओ ए बी क्या है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका वो जिसमें हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। दूसरा तरीका हम ना कॉमन ले, ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो हम कॉमन नहीं लेंगे, ऐसे हल करते हैं मान रख के। थीटा के स्थान पे थीटा का मान रख दिया, कितना दिया हुआ है, 90 अंश बटे में 360। पाई का मान दिया गया है 3.14, तो यहाँ पर 3.14 लिख लिया। आर के स्थान पे आर का मान 10 दिया, 10 लिख लिया। 1/2 आर के स्थान पे 10 लिख दिया, घात 2 लगी 2 लगा दिया। साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 90। अच्छा, हमें याद होना चाहिए कि साइन 90 अंश का कितना मान होता है। साइन 90 अंश का मान होता है 1। चलिए देखते हैं, 0 से 0 गया, 9 करना 9, 9 चौक 36। तो इधर कितना बचा, इधर बचा 1/4 गुणे 3.14। 10 की पावर 2 का मान होता है 100। 4 से 4 काटा तो ये 25 माइनस 1/2। 10 का पावर 10 की पावर 2 का मान होता है 100 गुणे साइन 90 का मान होता है 2 से काटा तो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या बचा, इधर बचा 25 और 3.14 इंटू 25, इधर कितना बचा, खाली 50 बचा। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 25 चौको 100, 25 करना 25 और 10, 35 का 5 से लगा 3, 25 का 75, 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। इधर हमने गुणा किया 50 करना 50 करना 50। अच्छा, ये करने के बाद हमने घटाया, कितना बचा, तो यहाँ पर 50 तो पड़ा ही रहा, 78 में से 50 गिरा तो यहाँ पे 8 बचा और 2 बचा, तो ये आ गया 28.50। 28.50 क्या आया है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। काहे में दिया था, दिया था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया था तो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब क्या करेंगे, निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो लिखो, सॉरी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चलिए तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बड़ी समस्या तो ये है। तो निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, पूरा क्या है वृत्त है, ये पूरे वृत्त में से हम ये लघु वृत्तखंड घटा देते हैं, क्या होगा ये वाला भाग निकाल देते हैं, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल ये वाला लघु हुआ, ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमने क्या लिख दिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी निकाला था, कितना आया था 28.5 या 50। अच्छा पाई का मान रख दिया 3.14 और आर के स्थान पे 10 लिख दिया, 10 स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 28.50। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 3.14, 10 की पावर 2 का मान होता है 100, माइनस 28.50। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मान, यहाँ हमने गुणा किया तो कितना हो गया 314 माइनस 28.5 या 50। अब हम घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 0.50, फिर घटाएंगे तो यहाँ 3 बचा, घटाया तो यहाँ पर 13 में 7 गया, 5 बचा। अच्छा यहाँ पर बचा कितना, 0 यहाँ से लिया 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 2.85 इंटू 50, 2.85 इंटू 50। तो पहला आंसर हमारा आ गया कितना 28.50, दूसरा आ गया 285.50, काहे में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ना दिखाई दे रहा हो तो हम इधर भी लिख देते हैं 285.50 सेंटीमीटर।